आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में प्रेम नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर निशांत नंद आज के इस वचन के समय में एक बार फिर से आप सभी प्रिय विश्वासी भाई बहनों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को पिछले दिनों में संभाले रखा है। और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, और भले ही हम उसको धोखा दें, भले ही हम अपनी बातों से पलट जाएं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना तो वो हमें कभी छोड़ता है ना तो हमें कभी त्यागता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम सब वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन का जो हिस्सा आज के मनन के लिए लिया गया हमें साथ निकाल लीजिए। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पद 3 और 4। नीति वचन 3 अध्याय उसका पद 3 और 4, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर प्यारे प्रभु जी हम सभी को दिया है कि हम सभी भाई और बहन एक बार फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। प्रभु जी, यह सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है, हमारी योग्यता नहीं या हमारी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। यीशु राजा, इस पूरे वचन के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम सब जो कि बोलने वाले और सुनने वाले हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन से आशीष को प्राप्त करें। इस पूरे समय में शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी चाल यीशु के नाम से हमारे जीवन में काम ना करने पाए। एक बार फिर से इस पूरे वचन के समय को और हम सबके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं खुद को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी भी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत अपनी आशीषों से भरतर है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इस हफ्ते हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और आज जो है एक विषय जो है जो आपको और मुझे सीखना है वो है अनुग्रह और बुद्धि। आज का जो विषय है जिसके ऊपर आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे वो है अनुग्रह और बुद्धि। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले करीब 1 महीने से, यदि मैं कहूँ करीब 1 महीना हो गया है, हम लोग नीति वचन के इस अध्याय के ऊपर जो है एक एक पद करके जो है परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और पिछले दिनों जो है आप और मैंने इस बात को परमेश्वर के वचन से समझने और जानने की कोशिश की थी कि कृपा और सच्चाई क्या है। और कृपा और सच्चाई के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग रविवार के दिनों में परमेश्वर के वचन को सीखा था और इस बात को जानने और समझने की कोशिश की थी कि ये जो कृपा है और सच्चाई है ये आपके और मेरे जीवन में क्या अर्थ रखता है। और आज हम लोग इस बात को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अनुग्रह और बुद्धि ये क्या चीजें हैं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि ये जो है तीसरा जो पद है वो एक शर्त है, वो एक कंडीशन है। और जब हम उस शर्त को और जब उस कंडीशन को हम जो है पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें एक आशीष देने की बात करता है। तो कृपा और सच्चाई में हो कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते हैं, कृपा और सच्चाई को जब आप और मैं समझने और जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद उसकी वजह से कृपा और सच्चाई के साथ अपने जीवन को बिताने की वजह से परमेश्वर हमें 2 आशीष देता है ना। एक तरह से कहा जाए तो कृपा और सच्चाई का जो परिणाम है वो है अनुग्रह और अति बुद्धि या अति बुद्धिमान होना। इसी का यहाँ पे लिखा है कि तो तू, चौथे पद में, नीति वचन 3 उसके चौथे पद में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा।
मेरे प्रिय, आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कृपा और सच्चाई का जो परिणाम है, या फिर कृपा और सच्चाई का जो रिजल्ट है, वो कैसे आपके मेरे जीवन में काम करता है। जैसे मैंने बताया कि अनुग्रह और बुद्धि जो है आज का शीर्षक है, और आज हम लोग इस बारे में देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक आशीष के रूप में आपके और मेरे जीवन में आता है, और कैसे वो आपको और मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। जो दो परिणाम है ना, कृपा और सच्चाई के, पहला है अनुग्रह और दूसरा बुद्धि। आइए जल्दी से हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ें और हम इस बात को देखेंगे सबसे पहले कि अनुग्रह क्या है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे पद के पहले भाग में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आइए हम लोग इस बात को देखें कि अनुग्रह का आपके और मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्यों परमेश्वर यहाँ पर एक आशीष के रूप में अनुग्रह की बात करता है। और यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का जो अनुग्रह है वो आपके और मेरे जीवन में कितना महत्व रखता है ना। ये जो अनुग्रह है वो उसको आप और मैं जो है कैसे परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी का यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ एक और स्थल हम लोग निकाल लेंगे, लूका 2:52। परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 52 पद। वहां पे परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार कहता है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। और यीशु बुद्धि और डिल डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर वचन बोलता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए भी यही बात लिखी हुई है। यदि आप इसी के लूका 2 अध्याय उसके 40 पद को भी पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसको भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह की आवश्यकता थी। और जब परमेश्वर का अनुग्रह जो है परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के द्वारा जब हमारे जीवन में आता है परमेश्वर की इच्छा में, तो उसका क्या क्या फायदा होता है और उससे क्या क्या आशीषें हमको मिलती हैं, इस बारे में आज आप और मैं देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर वचन में आगे बढ़े और हम लोग निकाल लेंगे अनुग्रह के संदर्भ में नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसका 17 पद। नीति वचन उसका 19वां अध्याय और पद 17। देखिए क्या लिखा वहां पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। फिर से मैं इसको पढ़ूंगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग अनुग्रह के संदर्भ में आज परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन अनुग्रह से संबंधित एक बात को बता रहा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। और यदि हम लोग देखें तो आप इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, जो क्या करते हैं, कंगालों के ऊपर या फिर जो गरीब हैं या फिर जो आवश्यकतामंद हैं, जिनको किसी चीज की जरूरत है, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह क्या करता है, यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात और कितनी एक तरह से बोलना चाहिए एक अच्छी बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कोई यहोवा को उधार दे सकता है?
क्या आपकी और मेरी इतनी हैसियत है कि हम जो है यहोवा को उधार दें, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन साफ यहाँ पर बोल रहा है कि जो कंगाल पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है। सो अनुग्रह के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि अनुग्रह के साथ, दया के व्यवहार के साथ यदि आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और परमेश्वर के वचन को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप और मैं जो है इस बात को पाते हैं कि आप और मैं जो है यहोवा को उद्धार देते हैं। लेकिन ये जो बात है मेरे प्रियो, आपको मेरे को समझने और जानने की जरूरत है कि क्या ये जो उद्धार है, वो जो कंगाल को उधार देने की बात कर रहे हैं, क्या सच में कोई सांसारिक रूप से किसी की सहायता करके यहोवा को उधार दे सकता है? और यदि यहोवा को उधार देता है तो उसको किस रीति से परमेश्वर जो है वो वापस करता है? यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात से भरा हुआ है कि जितने भी गरीब हैं, जितने भी तकलीफ में पाए हुए लोग हैं, जो समस्याओं में पड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर की नजरें उनके ऊपर हमेशा पड़ी रहती हैं। और इसीलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में समय निकाल के इन गरीब और दुखी लोगों की सहायता करें। और जब आप और मैं इनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, जब आप और मैं इनके ऊपर दया करते हैं, तो परमेश्वर को हम उधार देते हैं। यानी कि हमारा ये जो किया हुआ कार्य है ये खाली नहीं जाता, लेकिन इसके बदले में परमेश्वर जो है वो निश्चित तौर पर आपको और मुझे जो है उन आशीषों को देता है जिसकी शायद हमने आशा नहीं की होती। और यदि आप इस बात को देखेंगे, कंगाल शब्द जो है बाइबल में यदि आप और मैं देखें तो ये जो है दो परिस्थिति को बताता है। एक तो संसारिक भोजन और आवश्यकता की वस्तुओं की कमी को, और दूसरा जो है आत्मिक आवश्यकताओं की कमी को। तो यदि आप और मैं जो है आत्मिक रूप से इन बातों को देखें तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इसको आप पढ़ें कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। तो यदि सांसारिक तौर पर हमने देखा, लेकिन आत्मिक तौर पर भी यदि आप और मैं देखें तो आत्मिक तौर पर भी यदि कोई व्यक्ति कंगाल है और यदि आज आप और मैं उसकी सहायता कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर क्या करेगा, आपको और मुझे आशीष देगा। और कंगाल चाहे वो शारीरिक व्यक्ति हो चाहे आत्मिक रूप से हो। और आत्मिक रूप से किस तरह का कंगाल, आइए हम लोग निकालेंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 9 पद में क्या लिखा है, देखिए। दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है ना। दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। और इसी के 24 अध्याय को निकालिए, नीति वचन 24 अध्याय उसका पद 34, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ये किसके लिए लिखा है? 30वें पद में लिखा हुआ है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की पारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो कंगालपन है, आपको और मुझे इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि आज संसार में जो है सांसारिक रूप से जो गरीब हैं, सांसारिक रूप से भौतिक रूप से जो गरीब हैं, कंगाल है, उनकी सहायता करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन जिनके पास प्रभु यीशु मसीह रूपी धन नहीं है और जो शायद आत्मिक रूप से कंगाल जो इस संसार में पाए जाते हैं, यदि आप और मैं उनके बीच में भी जाके सेवकाई कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी सांसारिक रूप से किसी की कंगाली को दूर करने से कहीं ज्यादा बढ़कर है मेरे प्रियो। क्योंकि आप और मैं जो है वो क्या करते हैं, आप और मैं एक व्यक्ति को उसके आत्मिक कंगाल से, आत्मिक कंगालपन से, है ना। हमारा धन क्या है? हमारा धन प्रभु यीशु मसीह। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि यदि आपके और मेरे पास प्रभु यीशु मसीह रूपी धन है,
यदि प्रभु यीशु मसीह जो आपकी और मेरी आशीष है, प्रभु यीशु मसीह जो आपकी और मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक कंगाल की आवश्यकता क्या होती है? उसकी आवश्यकता होती है सबसे पहले भूख। आज यदि संसार में आप और मैं प्रभु यीशु मसीह जो रोटी है, प्रभु यीशु मसीह जो जल है, वो हमारा आत्मिक भोजन है। और यदि आज आप और मैं जो है इस संसार में ऐसे आत्मिक कंगालों को, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह रूपी रोटी नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह रूपी जल नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह रूपी धन नहीं है, यदि आज आप और मैं ऐसे कंगालों को ढूंढते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे परमेश्वर का वचन जो है ऐसे लोगों के लिए भी कहता है कि ऐसे सेवा को करने वाले, ऐसे वचन की सेवा, और वचन जो आपके और मेरे लिए धन से बढ़कर है, आत्मिक धन है ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन की तुलना जो है वो धन से की गई है। परमेश्वर के राज्य की तुलना जो है वो धन से की गई है। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, ये कीमती वस्तु है मेरे प्रियो, ऐसी कीमती वस्तु जिसको शैतान चुरा के लेके चले जाना चाहता है। ऐसी कीमती वस्तु है, ऐसा कीमती भोजन है जिसको शैतान नहीं चाहता कि वो आपके मेरे पास आए। और जब वो आपके मेरे पास आता है तो आप और मैं आत्मिक रूप से धनी किए जाते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वर्ग में अपने लिए क्या करो? धन इकट्ठा करो, है ना। मेरे को यही है वो परमेश्वर का धन जिसको आज आप और मैं जो है इकट्ठा करने के लिए आत्मिक रूप से कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंगाल के ऊपर अनुग्रह करता है, सांसारिक रूप से मेरे प्रिय हो सकता है कि हमने बहुत सारे कंगालों की सुधि ली होगी, लेकिन यदि आत्मिक रूप से देखें तो क्या हम आत्मिक रूप से जो कंगाल व्यक्ति हैं, आत्मिक रूप से जो गरीब व्यक्ति हैं, आत्मिक रूप से जो परमेश्वर के वचन के संदर्भ में आवश्यकतामंद व्यक्ति हैं, यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि आज आप और मैं परमेश्वर के वचन रूपी, भोजन रूपी, रोटी रूपी वचन को यदि आज आप और मैं बांट रहे हैं और उनको प्रभु यीशु रूपी धन को, प्रभु यीशु रूपी शांति को, प्रभु यीशु रूपी आनंद को आप और मैं दे रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप और मैं यहोवा को उधार दे रहे हैं। सो पहली बात, अनुग्रह के संदर्भ में आज हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? यहोवा को उधार देना है। अनुग्रह जो है वो यहोवा को उधार देने की दशा में आपको और मुझे पहुंचाता है। सो परमेश्वर वचन बोलता है कि तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। सो कहीं न कहीं मेरे प्रियो, यदि मनुष्य हो के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन में भी अनुग्रह करता है, तो वो अनुग्रह और उस अनुग्रह का स्वरूप, उस अनुग्रह का स्वभाव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आता है। सो अनुग्रह चाहे किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के द्वारा आए या किसी मनुष्य के जीवन में किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा आए, उसका एक मुख्य स्रोत एक ही है, वो है हमारा जीवित परमेश्वर पिता। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और इस बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम लोगों ने देखा कि यह जो है परमेश्वर को उधार देने के समान है। जब हम किसी कंगाल को, चाहे वह आत्मिक हो चाहे संसारिक हो, और खास तौर पर आत्मिक रूप से यदि हम किसी कंगाल के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं। आइए हम लोग निकाल लेंगे जकरिया और उसका 12 अध्याय, जकरिया उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 10 पद क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, जल्दी से निकाल के हम लोग पढ़ेंगे। 12 अध्याय उसका 10 पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है कि अनुग्रह का जो दूसरा जो खासियत वो ये है कि यह परमेश्वर की आत्मा का क्या है? भाग। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुग्रह करने वाली आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा जो है उसका एक भाग है अनुग्रह करना या अनुग्रह का स्वभाव अपने जीवन में रखना। मेरे प्रियो,
हम हमेशा कई बार कोशिश करते हैं, है ना, कई बार जब हम अपने आप को जांचने की कोशिश करते हैं तो शैतान इस बारे में आपको और मुझे बोलता है कि तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो। शैतान आपको और मुझे इस बारे में बोलता है कि तुम परमेश्वर के जैसे नहीं हो, तुम परमेश्वर के चरणों में आने के लायक नहीं, क्योंकि तुम हमेशा गलत काम करते हो, तुम परमेश्वर से दूर रहकर जीवन बिताते हो। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि ये जो अनुग्रह का करने का जो स्वभाव है वो परमेश्वर के अंदर में तो है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने न सिर्फ इस स्वभाव को अपने तक सीमित रखा है, लेकिन वो अपने स्वभाव को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में भी देता है। और निश्चित तौर पर याद रखिए कि जब कभी भी आपके अंदर अनुग्रह का विचार आता है ना, कई बार हम परमेश्वर जुड़े हुए हो सकते हैं, कई बार नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में मजबूत है मेरे प्रियो। हमने इस बात को जाना है कि चाहे हम प्रभु को छोड़ दें, चाहे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस चीज को बताता है कि परमेश्वर हमको न तो कभी छोड़ता है, न तो कभी हमको त्यागता है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो अनुग्रह करने वाली जो आत्मा है वो क्या कर रही है, लिखा हुआ है, अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को क्या करूंगा, उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, है ना। और यदि आप जो है परमेश्वर के वचन को मत्ती 24 उसके 30वें पद में पढ़ेंगे, मत्ती 24 उसका 30 पद जल्दी से निकाल लेंगे। मत्ती 24 उसका 30 पद देखिए क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। हम लोग जो है जकरिया नबी के पुस्तक में पढ़ रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन इस चीज को बोल रहा है कि सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अंत के दिनों की बात जब परमेश्वर का वचन कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अंत के दिनों में मैं अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना करने के लिए आत्मा को उंडेलूंगा, और लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। किसके, यीशु मसीह के लिए, जिसको उन्होंने भेजा था, है ना। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है, जब उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब भी लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। मेरे साथ एक और स्थल निकाले, यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय, माफ करिएगा 19 अध्याय और उसका 37 पद, यूहन्ना 19:37। यहाँ पे भी क्या लिखा देखिए, यहाँ पे लिखा, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिन्होंने उससे बेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। ये सेम वही चीज है जो जकरिया नबी उसके 12वें अध्याय के 10वें पद में हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्रिय। वहां पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा जो अनुग्रह करने की आत्मा है और जो प्रार्थना करने वाली आत्मा है, वो मनुष्यों के जीवन में भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोग क्या करेंगे, पश्चाताप करना शुरू करेंगे। मनुष्य लोग इस बात को समझना और जानना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। और वहां पर जब हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को पाएंगे कि ये एक विशेष बात की ओर दिखाई इंगित करता है कि अनुग्रह की आत्मा जो है आपके और मेरे जीवन में क्यों भेजी गई है ना। पवित्र आत्मा जो है उसका जो अनुग्रह का भाग है वो क्यों आपके और मेरे जीवन में भेजा गया। एक और स्थल निकालेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका पद 7। 1 अध्याय उसका पद 7। देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। ये भी उसी बात को बता रहा है जो हम लोगों ने जकरिया नबी 12वें अध्याय के 10 पद में हम लोगों ने पढ़ा। जकरिया नबी के जो 12वां अध्याय है उसका 10 पद।
सो मेरे प्रिय, यहाँ पर जो एक मुख्य बात है, एक जो मुख्य बात यहाँ पर आप और मैं सीख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यह परमेश्वर की आत्मा का भाग है, और दूसरा जो है अनुग्रह की आत्मा ही हमें यीशु के आगमन को समझने की शक्ति देगी मेरे प्रिय। सो ये जो अनुग्रह का जो स्वभाव है, क्यों परमेश्वर जो है उस अनुग्रह की आत्मा को दे रहा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की दया, परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे प्रियो, वो उसमें क्या है? छिपा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह की आत्मा नहीं है तो आप और मैं जो है वो परमेश्वर के आगमन के चिन्हों को नहीं समझ सकते। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ये जो अनुग्रह जो है ये परमेश्वर क्यों दे रहा है मेरे प्रियो। ये जो अनुग्रह है वो परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय है ना, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं जो है वो उस सताव के समय में, जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, अंतिम दिनों में ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, लोग शैतान के अधिकार में सौंप दिए जाएंगे। अंतिम समय की बातों के यदि आप पढ़े तो उसके अध्ययन में सारी बातें पाई जाती हैं। अनुग्रह की आत्मा आपको और मुझे क्या करेगी? आपको और मुझे अंदर से वो क्या करेगी? समझाएगी। आपको और मुझे घुटनों में आने के लिए वो प्रेरित करती है अंत के समय के लिए। और जैसा हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुग्रह की आत्मा के द्वारा ही आप और मैं क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन को समझने के लिए आप और मैं अपने आप को दीन करने की दशा में ले जा पाते हैं मेरे प्रियो। याद रखिए मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और मैं जो है वो परमेश्वर के उस सिंहासन के तले जाएं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं बादलों पर। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और मैं बड़े आनंद के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि अंत के समय का जो भयानक जो बाट जो होना है ना, अंत के समय का जो कठिन समय है उसमें आप और मैं उससे आप और मैं बच जाए। शैतान कभी नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, जकरया नबी 12वां अध्याय उसके 10वें पद को जैसे आप और मैंने पढ़ा, उसको मैं फिर से पढ़ूंगा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब ये मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दया है। वो अपने लोगों के जीवन में इस बात को डालना चाहता है। यदि आज हमने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, यदि आज हमने उस बेधे हुए मनुष्य को छोड़ दिया है, आज भी अनुग्रह की आत्मा जो है आपको और मुझे इस बात को सिखाने के लिए तैयार है कि आज फिर से हम लोग जो है परमेश्वर के पास आए। आज फिर से हम अपने उस कलवरी के क्रूस पर दुख उठाने वाले यीशु को हम याद करें, जो हमारे लिए छेदा गया, जो हमारे लिए बेधा गया। ये अनुग्रह की आत्मा की एक बहुत बड़ी आशीष है। हम लोग अनुग्रह का जो लाभ हमारे जीवन में है उसको देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग देखा कि यह परमेश्वर की आत्मा का भाग है, और ये आपको और मुझे जो है वो यीशु मसीह के पुनर्आगमन के समय की परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार अपने आप को नम्र और दीन करने में ये जो है सहायता करती है, ये जो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का ये जो अनुग्रह है, अनुग्रह रूपी दान जो है आपकी मेरी सहायता करता है। अगला जो बात है मैं साथ निकालिए, लूका 1 अध्याय उसका 28वां पद। लूका 1 उसका 28वां, बहुत ही सुंदर पद। यहाँ पर एक बहुत सुंदर वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्वर्ग दूत ने उसके पास यानी कि मरियम के पास भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तीसरी बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अनुग्रह जो है यह चुने जाने की दशा है। और किस परिस्थिति में चुने जाने की दशा है? आनंद और विजय के साथ चुन लिए जाने की दशा है ना। इसी कारण यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं?
आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे ऊपर क्या हो गया है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कितने आनंद खुशी की बात है मेरे प्रियो। शायद मरियम उस समय उसके मन में क्या विचार आया होगा जब उसने इस बात को सुना होगा कि कोई आके उससे अचानक से बोलता है कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यदि कोई व्यक्ति आज आके आपसे और मुझसे इस बात को कहे कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे मेरे प्रियो, है ना। ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये क्या है, चुन लिए जाने की दशा है। और यदि आज आप और मैं इस बात को देखें तो आप और मैं इस बात को पाएंगे कि आनंद और जय को देने के लिए ही परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुन लिया है। ये आनंद और विजय जो है, ये जो है अनुग्रह से भरे हुए जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है मेरे प्रियो। यदि आज अनुग्रह हमारे जीवन में है तो आनंद भी हमारा है और विजय भी हमारा है। हम लोग निकाल लेंगे नीति वचन उसका 21 अध्याय, नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 31 पद को जल्दी से पढ़ लेंगे। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 पद क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जय यहोवा की ओर से ही मिलती है। ये जय और ये जो विजय, जैसा स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो। आइए हम लोग निकाले पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 54 पद। पहला कुरिन्थी 15 उसका 54 पद देखिए क्या लिखा यहाँ पे, क्या करता परमेश्वर का वचन, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जय और विजय ये दोनों बातें मेरे प्रियो एक ही है और ये एक आशीष है ना। एक और इस समय साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थी 2:14, दूसरा कुरिन्थी 2:14 क्या लिखा यहाँ पे, दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। और यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, आओ हम पर, यहाँ पर पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आओ आओ आओ, आओ हम लोग क्या करें, आनंद मनाएं, है ना। मरियम को उसने क्या बोला, आनंद और जय तेरी हो। ये आनंद मनाना और ये जो विजय प्राप्त करना, ये किस चीज को दिखाता है मेरे प्रियो, ये उस चीज को दिखाता है कि आप और मैं जो है वो शैतान को हराने के लायक नहीं थे, आप और मैं शैतान का सामना करने के भी लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के दया की वजह से आज वो जय और वो आनंद हमारा है। सो हम लोग मरियम के जैसे, न सिर्फ मरियम चुनी गई मेरे प्रियो, लेकिन आप और मैं भी मरियम के जैसे भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे भी किस चीज के लिए चुन लिया है। जो जय हमारी नहीं थी वो जय परमेश्वर ने हमको दे दिया, जो आनंद हमारा नहीं था वो आनंद परमेश्वर ने हमको दे दिया। और वो किस लिए हुआ, क्योंकि मरियम के समान परमेश्वर ने हमारे लिए भी कहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है। ये जो चुने जाने की दशा, ये जो आनंद में रहने की दशा और विजय में रहने की जो दशा है, वो अनुग्रह से भरे हुए जीवन को दिखाती है। यदि आज आप और मैं अनुग्रह से भरे हुए हैं तो निश्चित तौर पर हर बातों में परमेश्वर हमको विजय देगा। यदि आज आप और मैं आनंद से भरे, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर हर बातों में हमको आनंदित बना के रखेगा। चौथी बात हम लोग जल्दी से देखेंगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय निकाल ली जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद क्या लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है,
क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को आपको और मुझे समझाना और सिखाना चाहता है कि परमेश्वर। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था कि यदि आप पहला शामुएल उसका पहला अध्याय के 7वें पद को हम लोग जो आनंद और विजय के बारे में जो झंडा जो परमेश्वर जो बताता है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर हमेशा जो है वो आपके और मेरे साथ खड़े होके शैतान के विरोध में वो हमेशा खड़ा रहेगा। वो आपके मेरे साथ रहेगा, आपके और मेरे पक्ष में रहेगा और वो शैतान के विरोध में रहेगा। और अगली जो बात हम देख रहे हैं यूहन्ना 1:16 कि यह क्या है, यह परमेश्वर की परिपूर्णता का भाग है ना। यह तो परमेश्वर की परिपूर्णता का भाग यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर का वचन है वो इस बात को आपको मुझे बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम तक हमको क्या करता है, पहुंचाते। यदि आप पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय निकालें, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका पद 17 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4था अध्याय उसका पद 17 से आइए हम लोग पढ़ें। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो क्या बोलता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रख सकता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सो ये क्या है मेरे प्रिय, ये जो देखिए परमेश्वर का जो ये जो अनुग्रह है वो परमेश्वर की किस चीज को दिखाता है। ये अनुग्रह पे अनुग्रह परमेश्वर की परिपूर्णता को दिखा रहा है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी समस्या आपके और मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, परमेश्वर को इस चीज के लिए आपको मेरे को बता रहा है कि जब आप और मैं जो है परमेश्वर के अनुग्रह को क्यों प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक समय आप और मैं यदि आप उसी पहले यूहन्ना 16वें अध्याय 1 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर व्यवस्था की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हमारे पर बार बार आता रहा है, क्योंकि हम व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लायक नहीं थे। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम पे अनुग्रह किया। हम उस लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हम उसके प्रेम तक पहुंच पाए हैं। और यहाँ पर जो है उसका प्रेम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन क्या हो, साहस हो। न्याय जब होगा आपका और मेरा, तो यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो परमेश्वर के न्याय के सामने कभी हम खड़े नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि उस व्यवस्था के उस दंड से परमेश्वर ने हमको बचाया, और हम जिसके लायक नहीं थे परमेश्वर ने हमें उस लायक बना के प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं, व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। आज व्यवस्था को पूरा न कर पाने की दशा में भी हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की वजह से व्यवस्था को पूरा करके उसकी सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। सो हम लोग इस रीति से देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है वो आपके और मेरे जीवन में कैसे जो है बहुत सारी बातों को लाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है वो परमेश्वर की परिपूर्णता को दिखाता है कि उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, और वो इस चीज को बताता है कि परमेश्वर का ये जो अनुग्रह है वो आपको और मुझे धीरे धीरे लेके परमेश्वर के प्रेम तक लेके जाता है। और इसी कारण परमेश्वर आपसे और मुझसे इस वचन में कहता है कि आप और मैं भी क्या करें, आप और मैं जो है वो क्या करें, प्रेम करना सीखें, है ना। 19वें पद में पहले यूहन्ना 4:19 में लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसीलिए प्रेम करते हैं। इसी कारण परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन में कितना भी घमंड करने का समय क्यों ना हो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी
क्या बोलते हैं, प्राउड करने का समय क्यों ना हो। आइए आप और मैं अपने आप को नम्र करें, दीन करें और अपने पड़ोसियों से, अपने प्रियों से, हो सकता है जो हमको पसंद ना करते हैं उनसे आप और मैं क्या करें, प्यार करें, प्रेम करें। अगली बात हम लोग देखेंगे, अनुग्रह क्या दिखाता है। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय जल्दी से निकालिए। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसका 33 पद, माफ करेगा, प्रेरितों का काम उसका 4वां अध्याय उसका 33 पद, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ क्या लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देती रही। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा क्या था, अनुग्रह था। यहाँ पर एक और बात जो आप और मैं देख रहे हैं कि अनुग्रह के बिना गवाही देना कठिन है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके मेरे जीवन में नहीं है तो चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम गवाही नहीं दे सकते। यदि आज हम डरते हैं, यदि आज हम झिझकते हैं, यदि आज हम अपने पाँव को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह आपके और मेरे जीवन में नहीं है। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है तो हम मुंह खोल के बिना डरे सारे संसार के सामने इस बात की गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा क्या है, उद्धार करता है। और एक और बात, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 15-11। यहाँ पर भी, हाँ हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उस रीति से हम भी पाएंगे। तो एक और जो बात हम लोग सीखते हैं वो क्या है कि इसी अनुग्रह के माध्यम से ही हमको उद्धार मिल रहा है। कई लोग इस बात को बोलते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। कई बार लोग जो है अपने अच्छे कार्य के ऊपर भी घमंड करते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा जो उद्धार हुआ है, यदि आप प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, इसी के 13वें अध्याय को पढ़िए, निकालिए और उसके 38 पद को पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा क्या करता है, निर्दोष ठहरता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये जो व्यवस्था जब हमारे जीवन में थी मेरे प्रियो, तो आपकी और मेरी अच्छाई भी, आपके मेरे धर्म के काम जो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, वो आपको और मुझे जो है उद्धार नहीं दिला सकती। इवन आज भी यदि आप सिर्फ अच्छे काम करते जाइए और बोलिए प्रभु मुझे इस अच्छे काम करने की वजह से, जबकि मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया इसलिए भी तू मेरे को उद्धार दे दे, आपको कभी उद्धार मिल नहीं सकता, क्योंकि उद्धार को खरीदने के लिए हमारी अच्छाइयां भी कम पड़ जाएंगी, वो इतना बहुमूल्य है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही आप और मैं क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। और एक और अनुग्रह के संबंध में जो परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर जो वचन, अगली जो बात है रोमी 6 उसका 14 निकालिए। रोमियो 6वां अध्याय उसका 14 पद देखिए, परमेश्वर वचन क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी कि अनुग्रह पाप की प्रभुता को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है इस बारे में आपको और मुझे समझाता है, इस बारे में आपको और मुझे सिखाता है कि आज आप और मैं जो है अनुग्रह में चल रहे हैं। आपने और मैंने देखा कि ये अनुग्रह की जो दशा है वो यहोवा को उद्धार देना है। दूसरी बात आप और मैंने देखा, अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की आत्मा का भाग है, जो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को समझने के लिए, जो नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर में चरणों में जाना है उसके लिए तैयार करता है। हम लोगों ने देखा अनुग्रह जो है चुने जाने की दशा है, जिसमें आनंद और विजय आपको और मुझे मिलता है ना। और
ये जो अनुग्रह वो आपको मुझे परमेश्वर के प्रेम तक लेके जाता है, हमको गवाही देने के लायक बनाता है। और जो अंतिम बात हमने सीखा कि इसी के माध्यम से ही उद्धार है, और ये पाप की प्रभुता को क्या करता है, खत्म करता है। आप और मैंने इस बात को देखा, नीति वचन उसके 3 अध्याय के 4 पद को आप और मैं, 4 और 5 पद को आप और मैं पढ़ रहे हैं, 3 और 4 पद को माफ करिएगा। तो उसमें आप और मैंने देखा कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो यदि अनुग्रह आपके जीवन में है तो आप इन सारी आशीषों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी हमने सुना। और उसके बाद लिखा हुआ है, और तू अति बुद्धिमान होगा, है ना। तो तू अति बुद्धिमान होगा। यदि आप परमेश्वर की बुद्धि के बारे में पढ़े मेरे प्रियो, तो यदि आप लूका 2:40 को देखेंगे तो ये परमेश्वर की बुद्धि भी, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जल्दी से निकालेंगे, 2:40 हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे इसको। और बालक बढ़ता और बलवंत, यीशु मसीह के बारे में लिखा, और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और यह अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये जो अति बुद्धि है ना, बुद्धिमानी की दशा, यदि आप और मैं आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से दोनों तरीके से बुद्धिमान होना चाहते हैं, तो आपको और मुझे जो है परमेश्वर के अनुग्रह में होके आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। नीति वचन 9:10 को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जो बुद्धि है वो क्या है, यहोवा के भय का परिणाम है ना। और एक तरह से बोला जाए तो ये यहोवा का भय है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि आप व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ें तो ये जो व्यवस्था विवरण 4 उसके 6वें पद को यदि आप पढ़ेंगे तो ये यहोवा के लोगों की दक्षता की पहचान थी। जो भी लोग योग्य होते थे, जो भी लोग परमेश्वर के लायक होते थे, परमेश्वर जिनको चुनता था, उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि पाई जाती थी। यह परमेश्वर की आत्मा का भाग है मेरे प्रियो। निर्गमन 31 उसका 3 को यदि हमें निकालना जल्दी से, बुद्धि जो है वो परमेश्वर की आत्मा का भाग है। निर्गमन 31 और उसका 3 पद, निर्गमन 31 उसका 3 पद, देखिए क्या लिखा है। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि और आगे प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहा है। ये क्या है, यहोवा की आत्मा का भाग है। मेरे प्रियो मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज ये संसार जो है, शैतान जो है, उसने मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? ताकि परमेश्वर का जो तेजो में सुसमाचार का प्रकाश है वो मनुष्य तक ना पहुंच पाए। और जानते हैं ये जो परमेश्वर का वचन बोला तू अति बुद्धिमान होगा, ये बुद्धि जो है मेरे प्रिय सिर्फ और सिर्फ सांसारिक रूप से कार्य करने के लिए परमेश्वर नहीं दे रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मूल्य इसका है मेरे प्रियो कि हम जो है शैतान को परख सके, है ना, शैतान की योजनाओं को परख सके, शैतान की शक्तियों को परख सके। मेरे प्रिय हम जानते हैं कि शैतान कौन है। शैतान एक ऐसा गिराया हुआ पतित स्वर्गदूत है जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुराई से काम करने वाला है, धोखा देने वाला, धोखा देने में माहिर है मेरे प्रियो। वो आपके मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातों को लेके आता है जिसको आप और मैं समझ नहीं पाते हैं कि ये शैतान की ओर से है कि नहीं। और यदि परमेश्वर की बुद्धि जो यहोवा का भाग है, उसके अनुग्रह का भाग है, यदि आपके जीवन में है, तो शैतान चाहे स्वर्गदूत का रूप भी यदि आपके सामने धारण कर ले तो क्या होगा, आप उसको पहचान जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं।
एक परमेश्वर के दास थे और वो परमेश्वर से कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से उनके सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और वो परमेश्वर के दास जो है बड़े खुश हो गए कि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गए हैं। और उस प्रभु यीशु मसीह जो उसके सामने प्रकट हुआ था, उसने बोला कि तुझे जो चाहिए तू मांग। अचानक से परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो उस परमेश्वर के दास के साथ थी, उसने बोला कि इससे बोल कि मैं तुझे उस क्रूसीकरण के रूप में देखना चाहता हूं जो तू कलवरी के क्रूस पर था। और इस परमेश्वर के दास ने उस प्रभु यीशु मसीह से जो उसके सामने खड़ा था बोला कि हे प्रभु, मैं तुझे उस रूप में देखना चाहता हूं जब तू कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ था। उस क्रूसित यीशु को मैं देखना चाहता हूं। और जैसे उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने इस बात को कहा, वो प्रभु यीशु मसीह जो था वो शैतान के रूप में उसके सामने बदल गया। और इस रीति से उस परमेश्वर के दास ने जो है बुद्धि की आत्मा के द्वारा शैतान को क्या कर लिया, परख लिया और जान लिया। जो शैतान जो था उसको खरीदने के लिए और उसको जो है फंसाने के लिए आया था। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी कई बार शैतान इसी रीति से स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। परमेश्वर को इस चीज को बोलता है और वो अय्यूब के ऊपर भी और दूसरे दासों के ऊपर भी और आपके मेरे सामने भी इसी रीति से स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा जो अनुग्रह से प्राप्त होती है यदि आपके मेरे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो आप और मैं जो है शैतान के धोखे में आ जाएंगे और हो सकता है अंत के समय में आपका और मेरा विश्वास भी शैतान छीन के ले जाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज हम लोग इस बात को देखने पाए हैं कि बुद्धिमान होना, अति बुद्धि, जो बुद्धि की बात हम लोग कर रहे हैं, जो यहोवा की आत्मा है, जो यहोवा की आत्मा का भाग निर्गमन 31 उसके 3 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। फिर से हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 3 उसका 4 पद। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आज हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। आज आप और मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर की बुद्धि क्या है। अब प्रश्न ये उठता है, अभी इस वक्त जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है? जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, एक प्रश्न और है। वो प्रश्न ये है कि क्या आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है? मेरे प्रियो, इन 2 प्रश्नों के साथ मैं आज के इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं कि आइए हम खुद को जांचें और परमेश्वर से यहोवा का अनुग्रह और उसकी अति बुद्धि को मांगे, ताकि आप और मैं संसार में परमेश्वर के सेवा में और उसके साथ अपने संबंध में और बेहतर रीति से आगे बढ़ पाए। परमेश्वर आज के इस वचन से हम सबको बहुतायत की आशीषें प्रदान करें। मेरे